40 लाख रुपए की लालच और डाल्टनगंज में प्रॉपर्टी के खेल की कहानी जो है गुंजा का बहुत खतरनाक है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीहू कुमार झा। औरंगाबाद की गुंजा, उसके केस में लगातार हम अपडेट्स देने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 10-15 दिन घटना का हो गया, लेकिन घटना इतना खतरनाक है कि जिसके जितने ही चर्चा की जाए, जितना ही अपडेट लिया जाए उतना ही कम है। औरंगाबाद की गुंजा और उसके फूफा जीवन सिंह की कहानी के कई सारे खुलासे बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में तो आए ही हैं। दैनिक जागरण के जो रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। पुलिस ने खुलासा किया है, दैनिक जागरण का रिपोर्ट है। देखिए मित्रों, आप लोग कह रहे होंगे रिलेशनशिप को तार तार किया गया। बिल्कुल तार तार किया गया। हमारा समाज, हमारा कल्चर कभी एक्सेप्ट नहीं करता है इन सब चीजों को। देखा जाए तो बुआ भी फरार है। बुआ और जीवन सिंह के जो बेटे हैं उनके बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो आपको समझ के चौंक जाइएगा। उनका जो पुत्र है वो किडनी के इलाज में हैदराबाद में है। जीवन सिंह के उनके पुत्र, और कहा जा रहा है कि प्रियांशु की हत्या में शामिल जीवन सिंह का जो बड़ा पुत्र है वो किडनी की परेशानी से लंबे समय से गुजर रहा है, इलाजरत है। और पत्नी, पतोहू, उनके जो अन्य जो अपने आदमी हैं सभी जो है हैदराबाद से आना जाना कर रहे हैं। अब देखिए, जिनके जवान बेटे और क्या हालत है। अब आइए हम बात करते हैं कि हत्या के बाद फूफा ने पुलिस से पूछताछ की थी। गुंजा से भी पूछताछ हुई। गुंजा से पूछताछ तब हुई जब प्रियांशु का मर्डर हुआ, और प्रियांशु के मर्डर के 4 दिन के बाद गुंजा के से मोबाइल छीना गया पुलिस के हाथों। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प कड़ी ये है कि प्रियांशु की हत्या करवाती है गुंजा और फूफा दोनों मिलकर के। और गुंजा क्यों करवा रही है हत्या, हम वो भी बताएंगे डिटेल से। लेकिन आप समझिए कि गुंजा जो हत्या करवाई है वो कहां से? प्रियांशु के घर से। यानी कि गुंजा अपने ससुराल में से लगातार, और 45 शादी के 45 दिन हुए हैं और गुंजा हत्या करवा रही है, वो भी शूटरों को निशाने लेकर के। लाइनअप में फूफा साथ में है। और कैसे हत्या करवा रही है? लोकेशन ट्रेस करके लगभग 50 से ऊपर कॉलिंग किया गया फूफा के साथ गुंजा, और गुंजा शूटरों के साथ लाइनअप में। अब आइए कि गुंजा आखिर वहां पे क्या कर रही थी। गुंजा नीचे में सास थी, ऊपर में गुंजा थी। गुंजा सारा खेल कर रही थी। और सबसे अजीब लगेगा सुनकर के, चौंकने वाला, कि गुंजा जब मर्डर करवा रही थी, मर्डर करने के बाद सारा खेल लाइव चल रहा था। और लाइव जब चल रहा था उसके बाद देखिए हिम्मत की दाद देखिए, फिल्मी स्टाइल का वो एक्टिंग देखिए। वो मर्डर होने का खबर सुनती है तो रोने का नेचुरल तरीके से या फिल्मी स्टाइल से नाटक करना शुरू कर देती है। बॉडी आता है प्रियांशु का घर पे तो वो रोने का एक्टिंग, वो धोने का एक्टिंग, ताकि कोई पता ना कर सके कि जो घर में रह रही है पत्नी गुंजा वही हत्या करवा रही है। लेकिन सबके दिमाग तब उड़ जाते हैं कि जब रोने का एक्टिंग करते हुए, वही चाल ढाल करते हुए 4 दिन गुजर जाता है साहब। 4 दिन गुजरने के बाद पुलिस जब लगातार तहकीकात करती है कि आखिर कौन हत्यारा है। शूटर तो मार दिया, 2 शूटर से हत्या हुई, लेकिन शूटर के पीछे किसका हाथ है? जीवन सिंह से लगातार बातचीत पहले हुई, क्योंकि पता चल गया कि जीवन सिंह के यहाँ गुंजा 15 साल से रह रही है। जीवन सिंह से बातचीत होने के समय तब तक कोई पुख्ता जानकारी, पुलिस को सबूत हाथ नहीं लग पाई थी। लेकिन संदेह सीधे गुंजा के पास पुलिस को गया, शक का तार। तो मोबाइल जैसे ही छीनती है पुलिस तो सीधे गुंजा जो हक्का बक्का रह जाती है कि अब क्या, अब तो सारा खेल क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर हो जाए या कितना भी घमंड से पागल रहे, लेकिन उसकी कोई भी चूक सारा कहानी का परत खोल देता है। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं मित्रों कि ये गुंजा की जो आपने दिलचस्पी कहानी सुनी, फिल्मी स्टाइल वाले रोने का एक्टिंग, और 4 दिन के बाद उसी घर में रहती है, खाती है, पीती है,
अब किस तरह एक्टिंग करती है, सास भी है, अगल बगल के लोग, उनकी बहन प्रियांशु की बहन भी आती है, घर में क्या मातम का माहौल होता है, आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। अब देखिए, इस कहानी में सबसे बड़ा जो घटना का मेन जो असली वजह है वो है 40 लाख रुपया देने का और डाल्टनगंज में प्रॉपर्टी लेने का। किसका? गुंजा का। गुंजा जो हत्या करवाई है किसके साथ? अपने फूफा के साथ। फूफा बड़ा बिजनेस करने वाला है, बस चलाता है, शोरूम है, पैसे हैं, पैसे और हवस की यार में उन्होंने कितना शर्मनाक कांड कर दिया है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। और इतना ही नहीं, इस पूरी घटना में मित्रों अश्लील फोटो भी भेजती थी गुंजा जब प्रियांशु नहीं रहता था। और यहां तक कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट में पता चला है कि फूफा जो है 60 साल का जीवन सिंह गुंजा से बात किए बिना रह नहीं पाता था। यानी कि इतनी बेचैनी होती थी, वो बात फोन से नहीं करता था तो परेशान रहता था। और उसके बाद ऑडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉलिंग करने लगा। वीडियो कॉलिंग ही नहीं, अश्लील फोटो भी भेजती थी गुंजा। किस लिए? ये सारा खेल प्रॉपर्टी का लालच, डाल्टनगंज में जमीन और 40 लाख रुपया कैश। तो पैसों का ऐसा लालच कि जिसे शर्मसार करता है इस जघन्य घटना का। अक्षम्य घटना है बॉस। इस घटना को जितना ही सोचिएगा समझिएगा तो पैरों तले दिमाग हिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की किस तरह गिरती है, और लड़की जिस तरह से गिरती तो गिरती ही है। इस घटना में सबसे वो फूफा जो क्रिमिनल तरीके से सोचता है और कैसे क्रिमिनल बना देता है एक लड़की को। 21 साल से जीवन शुरू होती है क्रिमिनल की दौर में और गंदे हरकतों के दौर में, और जब 35 साल की होती है फिर भी शादी करने का कोई चक्कर नहीं रहता है उस फूफा का। लेकिन अब समझ लीजिए कि जब बुआ समझ जाती है कि ये घटना आंखों देखा क्या हस्त, वो समझ जाती है तो रहा नहीं जाता बुआ को। बुआ भाई से बात करती है और फिर उसके बाद जबरदस्ती जो शादी होती है, जबरदस्ती शादी के आड़ में एक प्रियांशु को बलि चढ़ाती है गुंजा और उसके फूफा। अब इस क्राइम को समझ रहे होंगे आप, लेकिन इसमें विस्तृत बातें और भी हम करेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि अभी भी गुंजा जेल की सलाखों में है और गुंजा का फूफा रसूखदार है, पैसे वाला है, कई लोगों से संबंध है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से भी संबंध है और वो फरार चल रहा है। अब वो क्या करेगा? बहुत लोग समझ गए होंगे, सीधे कोर्ट में आएगा। लोग कह रहे हैं इश्तेहार होगा, कुर्की जब्ती होगी, उसके बाद वो आएगा सामने। लेकिन मैं समझता हूं ऐसे ऐसे लोग बंद दरवाजे से कोर्ट में घुसते हैं। अब वो भी अपडेट देंगे। फिलहाल धन्यवाद।